बालोतरा जिले की गांव माहिलावास तहसील सिवाना के सुजाराम मेघवाल व उनकी दोनों बहनों ने देहदान की घोषणा कर मेडिकल जगत में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा कदम उठाया जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का विषय है। उन्होंने अपनी इच्छा से देहदान करके दूसरे लोगों से भी आग्रह किया है कि जीवन में हमारी सेवाएं काम आती है, लेकिन मौत के बाद में भी हमारी शरीर यदि किसी के काम आती है तो यह हमारा अहोभाग्य और सुनहरा अवसर होगा जो देश और दुनिया को भी लाभ पहुंचाएगा। बालोतरा जिले से जगदीश जोगसन की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, महिलावास के सुजाराम जी से बात करेंगे हम कि इन्होंने देहदान 7 तारीख को 7 जनवरी 2025 को इन्होंने देहदान किया मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर। बातचीत करेंगे सर का ये सुझाव कहाँ से मिला और कैसे मिला। सर आपका शुभ नाम और कैसे। सर मेरा नाम सुजाराम मेघवाल है और मैं महिलावास गांव के गढ़ सिवाना तहसील बालोतरा जिला का रहने वाला हूं। और मेरे जीवन के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई और मैंने देखा लगभग हॉस्पिटलाइजेशन में ज्यादा बिजी रहा हूं और कुछ मेरे पारिवारिक के लिए ऐसी घटनाएं घटित हुई और मैंने लोगों को कैसे ऐसे क्रिटिकल और ऐसे केसेस में लोगों से कहते सुना कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। तो मेरे जहन में एक प्रश्न पैदा हुआ, भगवान बनता कैसे है, डॉक्टर भगवान का रूप भगवान बनता कैसे है। तो मैंने सोचा 5-6 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है, उनके पास में एक रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, जैसे लैब होती है उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब ह्यूमन के ऊपर ये रिसर्च करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनके पास में लैब में ये सारी चीजें चाहिए थी। और मैंने सोचा कि जब जीवन में जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, करनी कुछ ऐसी कर चलो, करनी कुछ ऐसी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। सही है। ये कोटेशन के आधार पे फिर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने 2 साल पहले ही निश्चय किया था कि मुझे जाने से पहले ये डिक्लेरेशन देना है कि आफ्टर डेथ मैं बॉडी का डोनेशन करूं और आने वाली पीढ़ी जो है हमारी स्वस्थ बने और स्वस्थ भारत निर्माण के लिए मैंने ये कदम उठाया है। बाकी ज्यादा ऐसा कुछ मैं विचलित नहीं हुआ हूं और मैंने बड़े ही स्वस्थ मन से काम किया है। मैं और लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम में आइए और अपने राष्ट्र प्रेम की भावना से देश को स्वस्थ बनाने के लिए कदम उठाइएगा। ठीक है भाई, बॉडी मेडिकल वास्ते बॉडी मिलनी बहुत ही मुश्किल है। आपने ऐसा काम करके बहुत ही धन्यवाद है आपको। और हम ये चाहते हैं और कोई भी ऐसा बंदा आए जो देहदान करे और भविष्य में डॉक्टरों के। सीमा जी, जब आपके भाई साहब ने देहदान की घोषणा की तब आपको कैसा लगा था? ऐसा लगा था बस ही महीने मर जाऊं, रोते रोते रे, आधे घंटा रोते रे। अब आप क्या कहोगे? पसे वा नरेश आयो, नरेश समझे तो वे समझे नहीं, बचा ले कियो के भाई ऐसे तो यूं है कि कोई दिक्कत है नहीं, बहन थे बहनों सुनो मत हो मेरा परिवार तो मामा सामने लेगी इधर कोई लेगे नहीं, तो तुम क्यों रो रही है? मैं ऐसे रो रही हूँ। अब तो मन में पछताव नहीं है ना? अब तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं तो बढ़िया लग रहा है, मैं तो नहीं है। ठीक है। इनके साथ में है इनकी छोटी बहन मौरी देवी ना। आप क्या कहेंगे जब आपके भाई साहब की खबर सुनी आपने? तो अच्छा लग रहा है, तो मैं भी चाहूँ कि मैं भी दान करूँ। बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, तो अच्छा करो, आप भी करो। जीवन दान मतलब ये अपन बॉडी दान करना अच्छा है ताकि किसी के काम ही आएंगे। ठीक है। सुजाराम जी, आप लास्ट में क्या बता रहे थे जी? क्या कह रहे थे? मेरा निवेदन ये है कि आज का जो वक्तव्य मैंने जारी किया है, मेरी कोई चाहत नहीं है कि मैं सुशोभित हूं, मैं अलंकृत हूं, ऐसा मेरी कोई चाहत नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मैं प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के इस माध्यम से मैं आम जनता तक एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए, अपने देश को स्वस्थ करने के लिए आप भी देहदान कीजिएगा, तभी जाकर के मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरा शुभ नाम मनमोहन सिंह पारंगी है जी। और जब 7 तारीख को जनवरी 2025 जब सुजाराम जी ने महिलावास हमारे रिलेटिव है, उन्होंने जब ये देहदान की घोषणा की, हमें खबर पता चली, तो मैं खुद मेडिकल लाइन में हूँ, तो हमने इसको इन बातों को अच्छा समझा और हम खुद इनसे मतलब सीख लेते हैं कि आने वाले युवा पीढ़ी या शिक्षित लोग जो भी कुछ लोग होते हैं जो अशिक्षा के पूर्व है या शिक्षा के साथ है, तो उनको ये ज्ञान लेना चाहिए कि देहदान की घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई अशुभ बात नहीं है। तो हम इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी आने वाले समय में ऐसा करना चाहिए। दिनेश जी, जैसे इन्होंने सुजाराम जी ने देहदान की घोषणा की थी, देहदान क्यों करना चाहिए आपकी नज़र से?
देह दान मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि देह दान करने का मतलब ये होता है कि अपना शरीर मेडिकल कॉलेज में किसी को काम आए, क्योंकि मरने के बाद में वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जैसे अपन हिंदू धर्म में कोई अग्नि दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई जल दान करता है, उसके बाद में वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। और अगर अपन उसको दान करते हैं तो मेडिकल फील्ड में वो किसी न किसी में काम आता है, और शरीर के कुछ अंग भी अपन मरने के बाद में वो भी अंग भी काम आता है। इसलिए ये चीज करनी चाहिए। और सुजाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मेरी स्वेच्छा से मानव कल्याण के हितार्थ के लिए 7/1/2025 को डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में देह दान की घोषणा की है। देह दान की आपके अंदर विचार कैसे आया, प्रेरणा कैसे मिली? मान्यवर, मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और मेरे जीवन के पूरे अध्ययन के आधार पे मैंने ये पाया कि मानव कल्याण के लिए मैंने सोचा कि डॉक्टर्स, कई बार सुना लोगों के मुंह से, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और वो भगवान बनने के लिए स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद में अपना जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड में उसके सामने एक लैब में रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और तब जाकर के वो भगवान का रूप बनता है और कई लोगों की जिंदगियां बख्शता है। तो ये मेरे दिमाग में पहले से भी विचार था कि क्यों नहीं मैं इन आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए जाने के बाद में कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, लोगों की जिंदगियां बचे। यही मेरा उद्देश्य था। बस ये मेरे जीवन में इस प्रकार से है। देह दान को लेकर आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरा पूरी देश के देशवासियों से ये मेरा निवेदन है कि आप भी आइए और जाने के बाद में भी अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो फिर देह दान कीजिए। देह दान महादान है और देह दान करने से देश सशक्त होगा, मजबूत होगा और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा होगी। राष्ट्र आपका स्वस्थ रहेगा और